हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप अपने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं टॉपिक वाइज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है। तो कैसे हम करेंगे, सुन यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजों को अगर आप समझेंगे, उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत इजीली एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी, जेएम, गेट और सीएसआईआर या फिर अलग अलग एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके सामने बताऊंगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे कि यार क्या क्या क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड यहाँ पे बनते हैं और वो इंटरलिंक्ड जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपने इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो कि मैंने एमएसक्यू सीरीज में अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो सुनिए, मैंने यहाँ पे कमेंट में पिन कर रखा है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो होता क्या है, सुन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वापस वो खुद आ जाए तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। की एंट्री कैसे होती है, सुन ए बी सी, यहां पे डी है तो यहां भी डी होना चाहिए, यहां पे ई है तो यहां भी ई होना चाहिए, यहां पे एफ है तो यहां भी एफ होना चाहिए, राइट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, सुन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहां पे ये एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, राइट, है ना। और अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बिल्कुल इसी टाइप का आएगा। अगर हम बात करें सुन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमेशा जीरो होती है, राइट। अगर यहाँ जो भी एलिमेंट है उसका जस्ट नेगेटिव एलिमेंट यहाँ होगा, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का भी है तो भाई साहब यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे माइनस सी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन वाला एलिमेंट होने चाहिए। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होते हैं, राइट। अब यहाँ पे कभी कभी ट्रिवियल एंट्रीज और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बारे में बात करी जाती है, राइट। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है और इसकी ट्रिवियल एंट्रीज की बात करें तो सुन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आ रही, ध्यान दीजिए, मतलब कितने एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आएंगे, राइट। तो जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स के बारे में, राइट। तो मान लीजिए ये ए बी सी सी, तो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कितने आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब 1+2 हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, राइट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, फिर ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं, फिर ये तो रिपीट कर रहे हैं वापस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे 1+2+3। ऐसे अगर हमारे पास n×n की मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो आएंगे वो कितने आएंगे, सुन यहाँ पे n तक आएंगे। और इसका जो सम होता है वो हमारे पास क्या आता है, सुन n × n+1/2, है ना। तो अगर हमारे पास ये बोला जाए कि कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वहां पे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आती है, अगर n×n तो आएगा n × n+1/2 होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो सुन जैसे मैं बात करूं 2x2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यार ये हमारे पास किस टाइप की होती है, ये आता है 0 0 और यहाँ आता है हमारे पास a एंड माइनस है। तो यार यहाँ पे हमारे पास 1 डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है, राइट, है ना, मतलब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ रही है। अगर इसके बारे में बात कर दिया कितना आ रहा है, 1 एंड 2 आ रहा है ना, बाकी तो एलिमेंट रिपीट कर रहा है ना, तो 1+2 आ रहा है, राइट। तो 3 है तो 1+2 आ रहा है, राइट। तो अगर हमारे पास n ऑर्डर की होगी तो कहां तक जाएगा, सुन n-1 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। और इसका जो सम होता है वो होता है n का होता है n × n+1/2। तो यहाँ पे n-1 है तो जहां पर भी n है वहां पे क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे, राइट। तो n-1 आएगा और ये n/2 हो जाएगा। तो n × n-1 2 इसकी क्या होती है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसको आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन की पॉइंट्स मैंने बता ही दिया जो मैंने आपको बताया नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बारे में। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। इसमें जितने भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उन सभी की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है। इसमें बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होती है या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है 3 आयोटा, राइट, या माइनस का 3 आयोटा या इस टाइप का, है ना, जैसे 2+3 आयोटा, ये कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, राइट। प्योरली इमेजिनरी के अंदर हमारे पास ये रियल पार्ट नहीं आना चाहिए, राइट। सो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अगर हमारे पास कोई भी 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 5x5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लूं, यहाँ पे 0 0 0, ये आ रहा है a b b एंड c - e, सुन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 100% 0 आएगा, राइट। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसकी जो नलिटी आएगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी और रैंक हमेशा यहाँ पे क्या होगी, ऑर्डर से छोटी होगी, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स बोला, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लूं 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट, आपसे बोले कि यार ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, भाई साहब है, क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, राइट। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट। अगर हम बात करें कि यार ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल है या नहीं है ओवर आर,
तो इसमें ये ओ और आर डायगोनलाइजेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आयोटा आएगी, राइट, है ना। तो ये जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ रही, पर वो ये डायगोनलाइजेबल ओवर सी है, बट ओ और आर नहीं, राइट। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। इसमें रैंक ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अभी मैंने बताया था कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और अगर डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से छोटी होती है, राइट। मतलब उसकी 0 हमेशा एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी ए पावर के भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुन, ये बात समझने की, अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सुन, स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। अगर ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो इवन पावर होगी, है ना, सुन, यहाँ पे इवन पावर, जैसे मैं मान लूं ए पावर 10 और आपसे बोलूं कि ए पावर 11, राइट। ये ओड पावर है, ये इवन पावर। तो जो इवन पावर होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है ना। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पर इसकी इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक होती है और ऑड पावर हमेशा क्या होती है सुन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इस पे सी पार्ट के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है ना। सुन, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, चाहे ए सिमेट्रिक हो या न हो, राइट। नेक्स्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए और बी हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन हो जाए, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोला जा रहा है कि ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और बी भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि यार ए बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, तो हम ए बी का ट्रांसपोज लें तो इसमें ये क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होना चाहिए, राइट, है ना। पर हम जानते हैं कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो, जब इसकी वैल्यू माइनस का ए बी के बराबर आ जाए, राइट, है ना। तो हम चेक करेंगे कब माइनस ए बी आएगा, राइट। तो हम काम करते, चुके हमें ये बोला जा रहा है कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज की जगह क्या रख देंगे, माइनस का बी रख देंगे, राइट। और यहाँ कितना आ जाएगा सुन, माइनस का ए आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यार बी ए, पर हम जानते हैं कि यार इसकी वैल्यू तो माइनस ए बी के बराबर होना चाहिए, राइट। तो सुन, इसकी वैल्यू माइनस ए बी कब होगा, है ना, जब यहाँ पे ये आ जाए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो बी ए है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये होगा, राइट। अगर मैं इनको यहाँ पे माइनस ए बी को उधर लूँ तो यार ए बी प्लस बी ए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका जो एलिमेंट है aij वो b1 स्क्वायर माइनस bj स्क्वायर टाइप के हैं, जहां पर i और j 1 to n जा रहा है एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर b1 b2 bn, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सुन, जब हम इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो यार ये मैट्रिक्स किस टाइप के, एक बार आप चेक कर लेते हैं, राइट। इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो 3x3 मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। 1 2 आता है, 1 3 आता है, एंड ये आता है हमारे पास 2 1 2 2 एंड 2 3, है ना। इसमें ये आता है हमारे पास A31 A32 एंड A33, राइट। अब इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, राइट। तो एलिमेंट लिखूंगा तो कैसा आएगा, है ना। इसमें 1 1 1 1 क्या आएगा, सुनिए b1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, राइट, है ना। तो 0 हो जाएगा, राइट। अरे भाई यहाँ पे i की जगह 1 और j की जगह 1 रखो, राइट। 1 2 तो 1 इज b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, क्या आ रहा है सुन यहाँ पे, b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, इसमें नेक्स्ट इसी टाइप से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास b1 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर आएगा। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, राइट। अरे 2 1 टाइप का हो रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। इसमें ये आएगा b2 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर आएगा, राइट। इसी टाइप से करेंगे तो b3 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर आएगा। इसमें ये आएगा b3 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर आएगा, राइट, और ये 0 आएगा। सुन, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये 3x3 की अगर 4x4 की हुई और हमारे पास इवन ऑर्डर की हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भी यहाँ पे इस टाइप के अगर हमारे पास एलिमेंट है तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, राइट। तो सुन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 हो जाएगा। सुन, ये तो इनकरेक्ट है। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। सुन, जब भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल नहीं होती है, राइट। या तो 0 होती है या प्योरली इमेजिनरी होती है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। आइगन वैल्यू और ए आर 0 और प्योरली इमेजिनरी, यस इट इज करेक्ट। सो सुन, बी एंड डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सामने दिख रहा है 2 2 आ रहा है, यहाँ पे एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है आप कैसे पता करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सुन यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। अब इनके एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। और अगर ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होता है, और ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। उसकी कोई भी पावर ले लो वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। ये बोल रहा है डी ऑप्शन में नॉट बी डायगोनलाइजेबल, ये गलत हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 6। तो इसमें हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। तो इसमें यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यार ये करेक्ट हो जाएगा। ये बोला डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 3, नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 10। तो इसमें जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसका डायमेंशन हमारे पास n इंटू n माइनस 1, जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है वही डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 इंटू यहाँ 5 माइनस 1 4/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है 6 का भी 10 होगा, तो जब यहाँ 6 रखेंगे तो 6 इंटू 5/2 तो 15 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी पावर जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बी की बात करते हैं, बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी इवन पावर जो होती है ना, ध्यान देना, अगर पावर इवन है तो वो क्या होता है, अगर ये एक के इवन है ना, ये इवन है तो ये हमेशा क्या होता है, सुन सिमेट्रिक होता है। और अगर ये ऑड है ना, क्या है सुन, अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा क्या होता है सुन, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो हम यहाँ देखेंगे सुन, ये हमारे पास बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी पावर यहाँ पे इवन है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें यहाँ पे इसकी पावर ऑड है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, जबकि यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी 2019 जो कि हमारे पास ऑड पावर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे ये जरूर बताइए। लास्ट में मेरी पूरी एमएसक्यू की सीरीज आप यहां जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने सब वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। इसमें नया चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, वो आप यहां जाके देख सकते हैं, और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।